हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का वीडियो जो है वो मोक्षदा एकादशी पर है। मोक्षदा एकादशी की पूजा की क्या विधियाँ हैं मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, कथा भी अपलोड है, आप चाहें तो चैनल पर चेक कर सकते हैं। बकाया के मैं इसमें बता देती हूँ और शॉर्टली कि हमें कैसे कैसे क्या करना है। समस्त एकादशी हिंदू धर्म में बहुत 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 महत्वपूर्ण होती है और महीने में 2 बार एकादशी आती है। एक कृष्ण पक्ष में आती है, एक शुक्ल पक्ष में आती है। ये कुछ बेसिक से कन्फ्यूज़न है जो हर बार मुझसे पूछे जाते हैं, तो मैं इसे क्लियर कर दूँ कि महीने में 2 बार एकादशी आती है। एक शुक्ल पक्ष में मनाते हैं, एक कृष्ण पक्ष में मनाते हैं, ठीक है। और हर साल जो है वो इसी प्रकार से 24 एकादशी हो जाती हैं। अब हम चलते हैं कि कौन सी एकादशी महत्वपूर्ण है। सभी एकादशी के अपने अपने महत्व हैं, सभी एकादशी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आप जो भी करना चाहते हैं, जिस नियम के साथ शुरू करना चाहते हैं, कर सकते हैं। ये जो एकादशी है, इसको हम मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो है, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, इसे मोक्षदा एकादशी बोलते हैं। इस दिन हम गीता जयंती भी मनाते हैं, ठीक है। इसके कुछ विशेष महत्व वो मैं आपको बता दूं, तो आगे चल के मैं आपके साथ पूजा की विधि शेयर करती हूँ और बताती हूँ तिथियाँ के कब शुरू हो रही हैं, कब जो है वो पूर्ण हो रही है। तो हिंदू धर्म के ग्रंथों में से मैंने आपको बताया कि बहुत महत्वपूर्ण है। जो मोक्षदा एकादशी है, इसका व्रत करने से आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये शुक्ल पक्ष में पड़ रही है, ठीक है। तो आप इसमें अगर कुछ श्राद्ध वगैरह है जो आपका रह गया, आप नहीं कर पाए हैं, आप उसे कर सकते हैं। और नहीं भी करना चाहते तो मात्र व्रत ही कर लेने से आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि इसका नाम ही है मोक्षदा एकादशी, ठीक है। और इस एकादशी का व्रत करने से आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी आपके जीवन में चीज़ें हैं जिन्हें आप पाना चाहते हैं, आप मन में विश्वास रखें तो वो भी पूरी होती हैं, ठीक है। द्वापर युग में इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान दिया था, ठीक है। इसीलिए हम आज के दिन जो एकादशी आएगी, मोक्षदा एकादशी के दिन ही गीता जयंती भी मनाते हैं, ठीक है। इसके बाद अब चूँकि मार्गशीर्ष महीने की जो है मोक्षदा एकादशी है, तो ये कब शुरू हो रही है, कब पूर्ण हो रही है, ये मैं आपको बता देती हूँ। तो एकादशी तिथि शुरू होगी 3 दिसंबर 2022 5:39 AM पर, ठीक है। और ये एकादशी पूर्ण कब हो रही है? ये हो रही है 4 दिसंबर 2022 5:34 AM पर, ठीक। एकादशी के पारण का समय क्या है? इसके पारण का समय है 4 दिसंबर 2022 सुबह 6:49 से आप शुरू कर सकते हैं और 10:48 AM तक अपने व्रत का पारण कर सकते हैं, ठीक है। एकादशी के व्रत के नियमों का पालन हम 10वीं तिथि के शाम से ही करते हैं, ठीक है। जैसे कल एकादशी है तो हम इसके व्रत के जो नियम है उसकी 10वीं तिथि के शाम से इसके नियम लागू हो जाते हैं। तो हम 10वीं तिथि की शाम से, जैसे कि सात्विक रहते हैं, आहार सात्विक लेते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, व्रत के जो भी नियम है उन सबको हम निभाना शुरू करते हैं। और एकादशी वाले दिन हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि कर कर अपने दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर मंदिर में आ जाते हैं। एक स्थान पर एक चौकी लगाकर वहाँ पर एक पीले रंग का वस्त्र बिछाकर कलश की स्थापना करके गणपति जी का आवाहन करके विधि विधान से गणपति जी को पुष्प, धूप, दीपक, जनेऊ, पान इत्यादि लगाने के बाद कलश का पूजन करते हैं। आप इसमें दीपक कलश या नारियल कलश दोनों रख सकते हैं। इसके बाद हम श्री हरि विष्णु जी का आवाहन करते हैं। अगर आपके पास श्री हरि विष्णु जी नहीं है, आपके पास शालिग्राम जी है, तो आप उनका आवाहन कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है, आपके पास श्री हरि विष्णु जी की फ़ोटो है, तो आप वो भी रख सकते हैं। पूरे विधान के साथ, चाहे फ़ोटो हो चाहे विग्रह हो, हमारे लिए चूँकि ईश्वर का स्वरूप ही है, हम पूरे विधान के साथ उन्हें पंचामृत से स्नान कराएंगे। फ़ोटो का स्नान हम उसमें डुबो के नहीं करा देंगे, पुष्प के द्वारा छींटे लगा के फिर एक कपड़े से अच्छे से पोंछ देंगे। तो इस प्रकार से हम स्नान करवाएंगे। स्नान करवाने के बाद हम क्या करते हैं? सर्वप्रथम हम जो है वो चंदन लगाते हैं, पीले रंग का चंदन, चावल, पीले रंग की जनेऊ, पीले रंग के वस्त्र, पीले रंग की पुष्प की माला और पीले रंग का भोग, ये हम ईश्वर को समर्पित करते हैं। उसके बाद धूप दीपक से हम आरती करते हैं। पूरे दिन आप जो भी मंत्रों का उच्चारण करना चाहें आप कर सकते हैं।
आप शाम में भी सेम इसी तरीके से पूजा करेंगे, भगवान को धूप दीपक इत्यादि दिखाकर। आप चाहें तो रात्रि में कुछ समय के लिए भजन कर सकते हैं, कुछ समय के लिए जागरण कर सकते हैं। और आप सात्विक आहार जो आपका है, आप फल वगैरह या कुट्टू का आटा वगैरह जो भी आप लेना चाहते हैं आप वो ले सकते हैं। उसके बाद आप रात्रि में विश्राम करके सुबह पुनः उठ के स्नान करके आपको विधिवत गणेश जी का पूजन करके, कलश का पूजन करके, श्री हरि विष्णु जी का पूजन करके, आरती कर कर और चौकी को हटा देना है। ठीक है, जो चौकी आपने लगाई, जैसे कि गणेश जी को अपने स्थान पर पहुंचा दीजिए, विसर्जन का सामान अपनी जगह पहुंचा दीजिए, भगवान जी की फ़ोटो आपने जहां से उठाई है उसको उसकी जगह पर पहुंचा दीजिए। और इसके बाद जो आपने प्रसाद चढ़ाया है, संपूर्ण प्रसाद के आप 3 हिस्से कर दीजिए। सर्वप्रथम गौ माता का, ब्राह्मण देव का, और जो एक हिस्सा बचेगा उसमें आप और आपके परिवारजन जो है वो प्रसाद लेंगे। तो गौ माता का निकाल दें, उनसे आशीर्वाद लें, ब्राह्मण देवता का दान जो भी है वो निकाल दें, उनसे आशीर्वाद लें, और फिर आप स्वयं भी अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। व्रत के पारण करने का नियम, कोई भी व्रत हो एक ही नियम होता है, आप एक स्थान पर बैठ जाएं। वैसे तो 108 बार गायत्री मंत्र का जप करते हैं, नहीं कर पा रहे हैं आप 3 ही बार कर लीजिए, और तुलसी इलायची दाने को लेकर आप निगल लीजिए, और इससे आपके व्रत का पारण जो है वो हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि शनिवार इतवार बीच में है तो तुलसी के पत्ते पहले ही तोड़कर रख लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने एकादशी के व्रत का जो है वो पारण करेंगे। इस दिन दान क्या कर सकते हैं? गीता जयंती है, गीता का दान कर सकते हैं, गीता का पाठ पढ़ सकते हैं, दूसरों को गीता के बारे में जानकारी दे सकते हैं, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, ऋतु चल रही है सर्दी की, आप लोगों को गर्म वस्त्र दान कर सकते हैं, कंबल, गर्म कपड़े, लोवर, टी शर्ट, जो भी आपके पास है, आपको जो भी ईश्वर ने दिया है, आपके पास नया है आप नया दान कर दें, पुराना है आप पुराना दान करें, अपनी अलमारियों को खाली करें, और पुराना ही सही आप दान ज़रूर करें। जो भी दान है आप इस दिन निकाल के रखें, ज़रूर दें। आप पका हुआ भोजन दान कर सकते हैं, नहीं क्षमता है आप कच्चा भोजन दान कर सकते हैं, आप पैसे इत्यादि दान कर सकते हैं। कुछ लोग मुझसे बहुत बार कमेंट करते हैं, दीदी हम इस एकादशी से क्या एकादशी के व्रत का नियम कर सकते हैं, संकल्प ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। वैसे तो उत्पन्ना एकादशी सर्वोत्तम है, लेकिन फिर भी चूंकि उस समय एकादशी की उत्पत्ति हुई थी, तो अगर आप नहीं कर पाए हैं कोई बात नहीं, सभी एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है, आप किसी भी एकादशी से इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। मेरे पास कमेंट आता है, दीदी क्या इसे शादीशुदा महिलाएं कर सकती हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ये तो श्री हरि विष्णु की सेवा में समर्पित है, कोई भी कर सकता है। शादीशुदा महिला कर सकती हैं, बगैर शादीशुदा महिलाएं कर सकती हैं, पुरुष कर सकते हैं, बच्चे कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, कोई बड़ी समस्या इसमें नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको अपने एकादशी के व्रत का जो है वो संपूर्ण नियमों का पालन करना है। आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत सारी जानकारी मिल गई होगी एकादशी के लिए, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि रेगुलर वीडियो आएँ। अगर मेरे स्वास्थ्य की बात करें तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब लोग इतनी अच्छी अच्छी प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आप हमें जो है वो अपने सुझाव भी दे सकते हैं। मुझे चाहे तो इंस्टाग्राम पर ज्वाइन भी कर सकते हैं, वहाँ आजकल मैं बहुत अच्छी अच्छी रील्स अपलोड कर रही हूँ, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। और अगर कोई रिक्वेस्टेड वीडियो है आपका जो आप रिसेंटली में देखना चाहते हैं तो मुझे इसी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो उसको भी मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो कौन कौन लोग एकादशी का भाई व्रत कर रहे हैं, सब लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो मुझे अच्छा लगता है जानने में। अब बहुत सारे लोगों को कमेंट आएगा, दीदी आप करती हैं? हाँ जी, मैंने पहले 2 साल का संकल्प लिया था, और वो 2 साल मैंने लगातार एकादशी का व्रत किया, और फिर उस व्रत को मैंने पूर्ण किया पूरी श्रद्धा के साथ। अपने एकादशी व्रत का जो है वो मैंने उद्यापन किया, और उसके बाद चूँकि फिर मुझे और भी व्रत अपने शुरू करने थे, और भी बहुत सारी चीज़ें मुझे नई शुरू करनी थी, तो मैंने उस व्रत को किए हैं, पूरे 2 साल किया है। पूर्णतः करने के बाद उद्यापन किया है, कथा सुनी है, एक तरीके से दान किया है। उसके बाद जो है फिर मैंने और अन्य व्रतों का जो है वो संकल्प लिया। तो कभी भी 2 व्रतों को एक साथ ना करें। अगर आपने कोई ऐसे व्रत का संकल्प ले रखा है, पहले आप उसे पूर्ण कर लें, उसका आप उद्यापन कर लें पूरी निष्ठा के साथ। भगवान को धन्यवाद ज्ञापित करें कि ईश्वर ने आपको इतनी क्षमता दी है कि आप इतने व्रत पूजा पाठ कर पा रहे हैं। उसके बाद आप किसी दूसरे नए व्रत का संकल्प बिल्कुल ले सकते हैं, कोई समस्या या कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगर पहली बार आ रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें
ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। और मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमें इंस्टा पर ज़रूर ज्वाइन करें। अगर आप मेरे बारे में कोई लेटेस्ट अपडेट जानना चाहते हैं या कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टा पर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ मैं नई नई चीज़ें शेयर करती रहती हूँ। तो दोस्तों हम मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। विंटर आ गए हैं, अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। मैं मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।